पीरियड के टाइम पे ये 5 काम करने से आपका गर्भ का चांस बिल्कुल बढ़ जाता है। और आप जब गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात बिल्कुल जानना और समझना चाहिए कि पीरियड में आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो नहीं करने चाहिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अब इसमें जानेंगे कि कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से डाइट आपको लेने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड जो होता है, तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो पीरियड में ही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब एक महिला का पीरियड आता है तो पीरियड के तुरंत बाद ही आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार और छोटे छोटे जो फॉलिकल हैं उससे वो बड़ा होकर रप्चर होकर एक अंडा का रूप लेने लगते हैं। धीरे धीरे वो फॉलिकल जो है बड़ा होने लगते हैं और वही फॉलिकल बड़ा होकर एक अंडे का रूप लेके और रप्चर होकर बाहर निकलते हैं ओवुलेशन के टाइम पे। तो अगर इस टाइम पे आपका डाइट सही रहेगा, इस टाइम पे आपकी लाइफ स्टाइल सही रहेगी, इस टाइम पे हर चीज आपका सही रहेगा तो आपका गर्भ रुकने का 100% चांस है। क्योंकि फ्रेंड्स पीरियड से ही हर काम होता है। आपको पता है कि पीरियड अगर आपका सही नहीं रहेगा तो ना तो गर्भ रुकेगा ना तो ओवुलेशन होगा, ये तो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे आपको पीरियड में कौन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहला काम, स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप पीरियड जो है पीरियड में हो या फिर पीरियड के बाद भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से आपकी जो कोर्टिसोल होते हैं, हार्मोन होते हैं और बढ़ जाते हैं। और जो आपको एक्स्ट्रोजन बढ़ने चाहिए, एलएच बढ़ने चाहिए, एफएसएच बढ़ने चाहिए, ये सारे हार्मोन दब जाते हैं। जब ये सारे हार्मोन दब जाते हैं तो आपका गर्भ होना, गर्भवती होना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर ये सारे हार्मोन दब जाएंगे तो ओवुलेशन अच्छे से नहीं होगा। ओवुलेशन तो बहुत दूर की बात है, एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छे से तैयार नहीं होगी, अंडा अच्छे से जो फॉलिकल है वो अच्छे से नहीं डेवलप होगा। और अच्छे से डेवलप फॉलिकल को अच्छे से डेवलप करने के लिए, एंडोमेट्रियम की दीवार को तैयार करने के लिए स्ट्रेस बिल्कुल छोड़ दो। स्ट्रेस हो रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो, थोड़ा बाहर घूमने जाओ, थोड़ा सा खुली हवा में रहो ताकि आपका स्ट्रेस दूर हो। डाइट, अगर आपका डाइट सही रहेगा तो ये आपको गर्भधारण कराने में काफी मदद जो है करेंगे। आपको अपने डाइट में क्या लेना है, अपने डाइट में आप अगर प्रोटीन वाली चीजें लेते हो तो अंडा हो गया, दूध हो गया, इसके साथ साथ आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी कि जितनी भी प्रकार की दालें हैं, जितनी भी दालें हैं, अरहर है, मूंग है, मसूर है, या फिर आपको जो है चना है, या फिर आपको राजमा छोले हैं, ये सारे दालें आपको लेने चाहिए। अगर आप सारे दालें जैसे कि नहीं ले पाते हो, आज अरहर का दाल खा लिया तो आप क्या करो कि मूंग और चने का स्प्राउट्स बना के खा लो, उसको स्प्राउट्स कर लो, यानी कि उसको भिगो दो। भिगोने के बाद स्प्राउट्स जो है स्प्राउट्स करने के लिए एक गैजेट आता है, उसमें डाल के उसमें छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिक से स्प्राउट्स हो जाएगा। या फिर किसी हैंकी वगैरह में जो है बांध के रख दो, वो ऑटोमेटिक से अंकुरित हो जाएगा। उसको आप हल्का सा रोस्ट करके, कच्चा नहीं खाओ, कच्चा खाने से नुकसान करता है, कच्चा नहीं खाओ, हल्का सा रोस्ट कर लो, हल्का सा तेल डाल के उसको भून लो, भून के खाओ, ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको। उसका चाट बना लो, उसका जो है कुछ भी बना लो, आपको खाने हैं। इसके साथ साथ अब जो है फल और सब्जियां आपको जरूर से जरूर खाने हैं। आप जो है जो सीजनल फल आते हैं इस टाइम पे, जो भी फल आपको मिल रहे हैं वो जरूर से जरूर खाओ। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अपने जितने भी फल सब्जियां हैं वो सारे चीज रखोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। खट्टे चीजों का इस्तेमाल जरूर से जरूर करो, ये आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन में काम करेगा। जो भी आयरन लोगे ना तो वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो विटामिन सी युक्त चीजों का इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए फायदा करेगा। तो आपको फल में जो है भरपूर मात्रा में प्रोटीन का इस्तेमाल करने हैं, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने हैं। अगर अनाज में आप चावल गेहूं खाते हो तो वो भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चावल गेहूं जो है चावल से और चपाती से ही पेट भरता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल करो। मोटे अनाज का भी आप इस्तेमाल करो, किनोवा हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो भी चीज आप मार्केट से लेकर आ रहे हो पॉलिश वाला नहीं होना चाहिए। जब पॉलिश वाला लेकर आते हो तो वो चीज नुकसान करता है। जो किनोवा होता है ना, किनोवा बहुत मार्केट में चमकदार मिलता है, चमकदार वाली मत लेकर आओ, हल्का सा उसमें छिलका रहे उसको लेकर आओ। देखने में भले ही खराब लगे लेकिन खाने में ये आपको फायदा करेगा। किनोवा हो गया, ये सारे चीज को अपने डाइट में इस्तेमाल करो, फल सब्जियों का इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सूप जो है टोमेटो वगैरह है, पालक वगैरह है, सूप बना लो या फिर आप उसको सब्जी वगैरह में डाल के खाओ, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स,
ड्राई फ्रूट्स में आपको क्या लेना है, बहुत ज़्यादा लोग गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स मना करते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स आपको लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स कैसे लेने हैं मैं आपको बता रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में आप अंजीर ले लो, 2 अंजीर ले लो, काली किशमिश ले लो, जो आपको किशमिश में बीज हो वही किशमिश लेने हैं, उसको मुनक्का बोला जाता है। उसको 10 से 12 ले लो, 2 अंजीर ले लो, बादाम ले लो, अखरोट ले लो। इतने को क्या करो कि रात को भिगो दो। भिगोने के बाद उसको जब सुबह में खाओगे तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। जब इसकी तासीर ठंडी हो जाती है तो ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो इसको खाओ। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी हीट की प्रॉब्लम है तो गोंद कतीरे का इस्तेमाल करो, सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो। अगर बॉडी हीट की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप सौंफ का पानी का इस्तेमाल करो, दालचीनी के पानी का इस्तेमाल करो, लौंग के पानी का इस्तेमाल करो। इस पे सब पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को देख के और आप इसका इस्तेमाल करो। ये बहुत ज्यादा आपको फायदा करने वाले हैं। पीरियड जब खत्म हो जाते हैं तो इनका इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आपको बॉडी हीट की प्रॉब्लम है तो सौंफ और गोंद कतीरे पूरे महीने आप लो। अगर बॉडी हीट की प्रॉब्लम नहीं है तो सौंफ हो गया, या फिर आप गोंद कतीरा भी ले सकते हो, नुकसान नहीं करेगा आपको। सौंफ हो गया या फिर दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, ये सारा आप केवल टिल ओवुलेशन तक ही लो, वहीं तक आपको ये सीमित रखने हैं, वहीं तक लेने हैं, उसके बाद नहीं लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सीड साइकिलिंग करने हैं। अब सीड साइकिलिंग में भी आप लोगों का ये है कि अगर आपको बॉडी हीट की प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी टेम्परेचर बढ़ी हुई रहती है, तो आपको सीड्स जो लेना है उसको भिगो दो। भिगो के तो खाओ, ये तासीर में ठंडी हो जाती है। कोई भी चीज को जब भिगो देते हो तो उसकी तासीर बिल्कुल ठंडी हो जाती है। और जब आप ऐसे खाते हो, यानी कि भिगो के नहीं खाते हो, तो उसका टेम्परेचर उसमें बना रहता है। तो अगर आपको बॉडी हीट की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी की तासीर गर्म है, तो इसको भिगो के खाओ। अगर गर्म नहीं है तो सूखा खाओ। जब आप ठंडे में 1 चम्मच खाते थे तो यहाँ पे आप उसका क्वांटिटी हाफ कर दो, हाफ चम्मच खाओ, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। ओके, तो इसका इस्तेमाल आपको करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके, और फॉलिक एसिड आप अपने डाइट में जरूर से जरूर इस्तेमाल करो। ये आपके बच्चे में किसी भी प्रकार का जो है डिफिशियंसी नहीं आने देगा, और आपके अंडे की ग्रोथ को अच्छा करेगा, और हर चीज अच्छा करेगा फॉलिक एसिड। जो है डॉक्टर से संपर्क नहीं करना चाहते हो तो भी मेडिकल स्टोर से फॉलिक एसिड लेकर खा सकते हो। ये आपको नुकसान नहीं करेगा, महिलाओं के लिए ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी अरे गरे कंपनी का खा लेना। अच्छी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट खाइएगा तो नुकसान नहीं करेगा। मेरे हिसाब से एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, करके तब फॉलिक एसिड खाइएगा। फॉलिक एसिड आपको 12 महीने खाने चाहिए, ये बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला काम आपको अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने हैं, अपने लाइफ स्टाइल को आपको अच्छा रखने हैं। जो है आपका ओवुलेशन का टाइम आ रहा है, उस टाइम पे आपको कांटेक्ट बनाने हैं, अपने ओवुलेशन के जो है सिम्टम्स को समझने हैं कि आपके ओवुलेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या दिखाई देते हैं, कब कब दिखाई देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सारे काम जब आप समझ लेते हो तो आपके लिए गर्भधारण करना काफी आसान हो जाता है। अगर ये सारे काम नहीं समझते हो तो आपके लिए गर्भधारण करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है और मुश्किलों भरा हो जाता है। तो आप ये सारे काम जरूर से जरूर समझो कि आपको ओवुलेशन को कैसे पहचानने हैं, ओवुलेशन आपके कब होते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे आपको रिलेशन बनाने हैं। और अपने जो शरीर है उसको हेल्दी रखने की कोशिश करो। अगर वेट ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करो, वेट जो है बहुत कम है तो उसको गेन करने की कोशिश करो, यानी कि बढ़ाने की कोशिश करो। उसके बाद फ्रेंड्स, सुबह सुबह में खाली पेट आप थोड़ा सा, बहुत ज्यादा गर्म पानी तो नहीं मैं बोलूंगी, हल्का सा गुनगुना पानी, बहुत हल्का सा गुनगुना पानी, उसमें नींबू डाल के आप पी सकते हो, या फिर आंवले का जूस डाल के पी सकते हो, या फिर आप सौंफ का पानी ले सकते हो, लौंग का पानी ले सकते हो, दालचीनी का पानी ले सकते हो। जो भी आपके लिए बेस्ट हो वो आप ले सकते हो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करना आपको काफी जरूरी है। जो भी एक्सरसाइज आप करते हो, जो भी मेडिटेशन करते हो, सारे के सारे आप करो, ये आपको फायदा करेगा। बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं, लेकिन जो नॉर्मल एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि आपको बटरफ्लाई हो गया, उसके बाद जो है लेग अप द वॉल पोजीशन हो गया। लेग अप द वॉल पोजीशन तो पूरे महीने करोगे तो नुकसान नहीं करेगा। लेग अप द वॉल पोजीशन हो गया, बटरफ्लाई हो गया, चक्की चलाना आसन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, और वॉकिंग हो गया। अगर इतना ही कर लोगे ना तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, तो ये सारे काम करो, आपको गर्भ जरूर से जरूर रुकेगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं